हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो आई होप आपको लास्ट वीडियो का जो चैलेंज क्वेश्चन था वो पसंद आया होगा। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा छोटा सा टॉपिक है आज का, विच इज़ एबनॉर्मल लूप टर्मिनेशन। टॉपिक का नेम क्या है? एबनॉर्मल लूप टर्मिनेशन। देखो, एबनॉर्मल लूप टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अभी तक जो लूप्स पढ़े, ठीक है, तो उनका क्या है कि जब वो लूप मान लो मैंने 5 बार चलाया है, तो जब 4-5 बार उसका काम हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन ये होता है एक नॉर्मल प्रोसेस में। कई बारी हमें ऐसे भी कोड्स करने पड़ेंगे जहाँ पर हमें इन बिटवीन ही अपने लूप को बंद करना पड़ेगा। मतलब मान लो मैंने बोला है कि लूप जो है वो 1 से लेके 5 तक चलना है, बट ड्यू टू सम रीजन या ड्यू टू सम कंडीशन वो 5 बार ना चल के जब 3 बार चलेगा उसी टाइम वो लूप एग्जिट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, क्लोज हो जाए। तो ऐसा किसकी हेल्प से हो सकता है? कुछ स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट्स हम आज पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को हम एबनॉर्मल लूप टर्मिनेशन बोलते हैं। तो पहला जो कीवर्ड आपका यूज होगा वो होगा ब्रेक। दूसरा जो कीवर्ड आपका यूज होगा दैट विल बी कंटिन्यू। और ये तो देखो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस में ब्रेक कंटिन्यू तो आपने सब जगह ही पढ़े होंगे। लेकिन पाइथन जो है वो आपको एक थर्ड एबनॉर्मल लूप टर्मिनेशन के लिए कीवर्ड देती है, और इस कीवर्ड का नाम है पास। ये आपको और किसी लैंग्वेज में नहीं मिलता है, जो नॉर्मली आपकी सी, सी प्लस प्लस, जावा है, लेकिन ये आपको पाइथन में मिलता है, विच इज पास। ठीक है, तो हम ये तीन करने वाले हैं आज, कीवर्ड्स ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है, तो पहले हम ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आपको हमको ब्रेक का यूज दिखाना है। देखो, ब्रेक के केस में क्या होता है कि आपकी नई कंडीशन होगी, और जैसे लूप लिखा है वो लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने कोई कंडीशन ऐसी की कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस केस में ब्रेक कर दो, तो जैसे ही आप ब्रेक करते हो ना, ब्रेक स्टेटमेंट उसको दिखती है, तो वो जो पर्टिकुलर लूप चल रहा होता है ना, वो उसको पूरा एग्जीक्यूट कर एग्जिट कर जाता है। मैंने बोला कि जैसे मान लो आपका एक लूप चल रहा था, उसको 50 बार चलना था, लेकिन मान लो बीच में मैंने एक छोटी सी कंडीशन डाल रखी है कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 25 हो जाए तो ब्रेक कर जाओ। तो जब ब्रेक होगा ना, तो उस केस में क्या होगा, 25 पे वो लूप एग्जिट कर जाएगा, और उसके बाद वो लूप आगे नहीं चलेगा, वो खत्म हो जाएगा लूप। ठीक है, 25 से आगे चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा पहला जो प्रोग्राम है उसमें हम सिंपल वर्किंग ही दिखा रहे हैं कि लूप चलता कैसे है। तो मान लो मैंने फॉर लूप चलाया है, क्योंकि ये लूप के ऊपर ही चलना है, तो मैं उसकी एक वो ले रही हूँ, फॉर नम इन रेंज। मान लो मैं 11 टू 20 तक चलाती हूँ। ठीक है, तो उस केस में मैं कह रही हूँ कि नम को प्रिंट करते रहो। अब मैंने साथ में नीचे कंडीशन डाली कि अगर मेरा जो नम है उसकी वैल्यू 15 से ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या हो, ब्रेक हो जाए। मैंने क्या लिखा है कि मेरा एक लूप चलना चाहिए, वो 11 से 20 तक चलना चाहिए, तो यानी 11 से 19 के लिए चलेगा। लेकिन मैंने कहा वो प्रिंट होता रहे, लेकिन मैंने साथ ही कंडीशन डाल दी कि अगर जो नंबर है उसकी वैल्यू 15 से ज्यादा हो गई तो उसको ब्रेक कर देना, उसको लूप से निकाल देना। हम सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो इसका ऐसा कोई रेलिवेंस नहीं है। तो सबसे पहले होगा क्या, देखो सबसे पहले नम के अंदर क्या जाएगा, 11 जाएगा। 11 जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या 11 15 से बड़ा है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई और दोबारा से ऊपर चला गया। फिर नम के अंदर 12 आया, 12 की वैल्यू क्या हुई, प्रिंट हुई। और फिर चेक हुआ क्या 12 15 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक नहीं हुई और वो ऊपर चला गया। अब 13 आया, 13 प्रिंट हुआ, कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए वापस ऊपर। 14 आया, 14 प्रिंट हुआ, ऊपर। 15 आया, 15 यहाँ आया, अब क्या 15 15 से बड़ा है, नो, तो फिर वापस ऊपर चला गया। 16 आया, 16 प्रिंट हुआ। अब उसकी चेकिंग हुई, क्या 16 ग्रेटर देन 15 है, यस। जैसे ही यस हुआ तो वो अंदर गया। अंदर होते ही उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिली। ब्रेक मिलते ही क्या होगा, अब लूप ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 16 के बाद वो 17 नहीं होगा। ब्रेक मिलते ही जो उसको पहला लूप मिलता है वो उस लूप से बाहर आ जाता है, और इसीलिए आपका जो कोड है वो कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 11 टू 16। ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी पे दोबारा से समझा देती हूँ, जो भी चीज मैंने बोली थी। मेरा कोड कह क्या रहा है कि मेरा कोड ये कह रहा है
कि जो नम की वैल्यू हो वो आपकी 11 से 20 हो। यानी अगर हम इसकी लिस्ट बनाए तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक बनेगी। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मेरा लूप यहाँ से यहाँ तक चलना चाहिए और हर बार नम को प्रिंट करते रहो। तो अगर मैं इस लूप इतना पोर्शन देखूं तो उसके अकॉर्डिंग तो 11 से 19 तक वैल्यूज मेरी प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि पहले 11 होगी, 11 प्रिंट हो जाएगी, 12 होगी, 12 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैंने इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद ये लिख दिया कि अगर नंबर की जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी है तो ब्रेक कर दो। तो ब्रेक तो लूप को ब्रेक करता है, मतलब लूप को खत्म कर देता है। हम ये डेफिनेशन तो समझ चुके हैं। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 11 हुई, यहाँ पे पहले वो प्रिंट हो गया और फिर यहाँ चेकिंग हुई, क्या 11 ग्रेटर देन 15 है। अब देखो कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के केस में आप इधर तो जाओगे नहीं, कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं इफ का। आप सीधा फॉल्स कंडीशन देके कहाँ चले जाओगे, ऊपर, क्योंकि जब तक लूप की सारी इटरेशंस पूरी नहीं होती अब लूप को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे ही 12 आया, 12 प्रिंट हुआ और उसके बाद वो चेक कर रहा है कि क्या 12 ग्रेटर देन 15 है, नो, तो ऊपर चला गया। ऐसे ही 13 आया, 14 आया, 15, 15 के लिए चेक हुआ, 15 ग्रेटर देन 15 नहीं है, ऊपर गया। 15 के बाद 16 वैल्यू आई। अब देखो क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट पहले हो रही है इसलिए 16 प्रिंट हो रहा है और इफ कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो 16 ग्रेटर देन 15 है, यस यस देखते हैं, उसको ब्रेक मिला। ब्रेक कहेगा मैं लूप से एग्जिट कर रहा हूँ, लूप ने यही कहना है। अब लूप कौन सा है, इसको तो यही लूप दिख रहा है ना, तो ये लूप यहीं खत्म हो गया। मतलब 16 के बाद अब आपकी जो 17, 18, 19 वाली इटरेशन है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये आपका लूप जो है वो चलता कैसे है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैंने इसी पे ले रखा है। इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली। तो अभी अब हम एक और क्वेश्चन समझते हैं जो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझाएगा। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ टोटल, जिसको मैंने 0 ले लिया। उसके बाद मैं बोल रही हूँ प्रिंट, मैं काम करती हूँ, पहले कोड लिख देती हूँ नहीं तो टाइम लगेगा। ओके, तो हम देखो अब हम समझते हैं। मैंने जो कोड लिख लिया है, मैंने कोड में क्या लिखा है कि जो मेरी टोटल है ना वो इस टाइम क्या है, 0 है। मैंने एक वेरिएबल लिया टोटल जिसको मैंने 0 कर दिया। उसके बाद मैंने बोला एंटर एनी पॉजिटिव नंबर टू ऐड। अगर आप ऐड कराना चाहते हो तो कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखो, अगर आप एंड करना चाहते हो तो कोई भी नेगेटिव नंबर आप लिख सकते हो। उसके बाद मैंने बोला ट्रू, वाइल ट्रू, कि जब जब तक ट्रू है मेरा लूप चलता रहे। ठीक है, वाइल ट्रू। हम कभी कभी क्या करते हैं, वाइल के अंदर आगे कंडीशंस डाल देते हैं, लेकिन हम वाइल को ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। कि अगर मैं वाइल ट्रू लिख रही हूँ इसका मतलब है वाइल 1। अगर मैं वाइल के आगे पॉजिटिव नंबर भी डाल दूंगी, अगर मैं लिख दूं वाइल 5, तो भी उसको ट्रू ही कंसिडर करेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंडीशन लिखते हो वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही तो लूप चलता है। तो एक ट्रू कीवर्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कंडीशन नहीं लिख रहे, आप डायरेक्ट ट्रू कीवर्ड लिख रहे हो कि जब तक ट्रू है तब तक चलता है। मतलब वही है, आप अगर यहाँ कंडीशन लिखोगे और जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी तो आपका कोड चलेगा ना। अब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, मैं वो कंडीशन की जगह सीधा लिख रही हूँ वाइल ट्रू, मैं कोई कंडीशन नहीं लिख रही। ठीक है, तो जब तक ट्रू है तब तक क्या होता रहे, आप एक इनपुट करोगे कोई भी वैल्यू और उसको आप अमाउंट में डालोगे। आपने बोला अगर अमाउंट जो है नेगेटिव है, क्योंकि मैंने ये बोल रखा है अगर कोई नेगेटिव नंबर आए तो एंड है। तो इसका मतलब अगर अमाउंट लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो ब्रेक कर दो। अब ये लूप है वो, तो ब्रेक किसको करेगा, देखो अभी इसके नीचे ये कंडीशन, ये अभी ये कोड है टोटल वाला, तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और हम आ जाएंगे जो वाइल लूप के बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे ये कोड है प्रिंट वाला, हम उस पे आ जाएंगे। लूप के अंदर तो यहीं तक है ना कोड, ये वाइल और प्रिंट तो एक लेवल में है। तो इसलिए वाइल का जब लूप खत्म हो जाएगा प्रिंट तो चलेगा ही। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर अमाउंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो तुम वही एग्जिट कर दो और सीधा प्रिंट कर दो टोटल को। नहीं तो क्या हो, अगर अमाउंट वैल्यू की ज्यादा 0 नहीं है, लेस नहीं है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है सॉरी, तो उस केस में ये ब्रेक तो चलेगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, टोटल वेरिएबल जो हमने ले रखा है उसमें अमाउंट की वैल्यू ऐड करते जाओ। अभी पहले केस में टोटल 0 है तो अमाउंट ही ऐड आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से टोटल वेरिएबल जो है वो आपका अपडेट होता रहेगा और उसके बाद जितनी भी आपने वैल्यूज डाली है वो उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इस पे फिर भी समझा देती हूँ। मैंने इसमें क्या बोला है, मैंने एक वेरिएबल लिया टोटल जिसको मैंने लिया 0। मैंने कहा है कि अगर पॉजिटिव नंबर लोगे
तो हम एडिशन करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, नेगेटिव दोगे तो हम एंड कर देंगे। फिर मैंने बोला जब तक ट्रू है, जब तक कंडीशन ट्रू जा रही है, तुम एक वेरिएबल लो अमाउंट और उसमें कोई भी वैल्यू डलवाओ। अब जो वैल्यू आ गई, अब हम उस वैल्यू पे कंपैरिजन करेंगे। अगर वो लेस देन 0 होगी तो लूप छोड़ दो, तो जो ये लूप है खत्म हो जाए। अगर अमाउंट नेगेटिव नहीं है तो क्या हो, हम बोले थे ना हम सम करवाएंगे, तो हम सम करवाते रहेंगे। टोटल जो वेरिएबल है उसके अंदर हम हर बार जो अमाउंट की वैल्यू आएगी वो ऐड कराते रहेंगे। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सेम लेवल पे मैंने प्रिंट लिखा हुआ है कि अब मुझे टोटल प्रिंट कर दो। तो जब, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, इसी वजह से लूप तो इसके ये सारा है। जब लूप हट जाएगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं। जो इसके अंदर की कंडीशंस है वो सारी रुक जाएंगी। तो मान लो मैंने सबसे पहले क्या किया, अमाउंट में वैल्यू डलवाई 5। अब 5 लेस देन 0 है, नो, ग्रेटर है ना, तो टोटल के अंदर क्या आ गया, 0 प्लस, क्योंकि टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, तो 0 प्लस 5। तो अब टोटल में क्या चला गया है, 5 चला गया। मतलब ऊपर नहीं, जो टोटल वेरिएबल था जिसमें पहले 0 वैल्यू डली हुई थी, अब उसमें 5 चली गई है। उसके बाद वापस, क्योंकि लूप है, वाइल ट्रू, उसको कंडीशन ट्रू मिल रही है, तो नई वैल्यू डलवाई, मान लो आपने 6 डाल दी। अब उसने दोबारा कंपेयर किया, क्योंकि फॉल्स नहीं है तो टोटल प्लस अमाउंट हो जाए, तो टोटल में आप कितना है 5 और अमाउंट में कितना है 6, तो 11, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 11। फिर ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे चलता जाएगा। जब मान लो अब मैंने अगली वैल्यू डाल दी 0, तो अमाउंट में 0, अब उसने चेक, सॉरी 0 नहीं, नेगेटिव, -1 डाल दी, तो -1 लेस देन 0, यस। जैसे उसको यस मिला तो ब्रेक, ब्रेक देखते ही लूप ये रहा, लूप से बाहर आ जाओ। लूप मतलब ये पूरा पोर्शन, तो इस पूरे पोर्शन से बाहर आओगे तो कहाँ रहोगे, इधर आ जाओगे ना प्रिंट स्टेटमेंट पे। तो अब जो टोटल की वैल्यू बनी थी आपकी 11, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपना कोड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मान लो मैं इनपुट करा रही हूँ, उसने बोला अमाउंट एंटर कराओ, मैंने 3 कराई, दोबारा पूछा, मैंने 4 कराई, 5 कराई, 6 कराई, 7 कराई, 8 कराई, फिर मैंने -2 करा दिया। तो अब देखो 3 4 5 6 7 8 का सम क्या निकलेगा, और जैसे ही मैंने एंटर किया 33 आ गया। ठीक है, तो उसने उन सबका मुझे आंसर दे दिया, लूप आपका ब्रेक हो गया। अब चलते हैं मीनिंगफुल क्वेश्चन पे। ये तो वैसे ही थे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। मान लो मैं आपसे एक प्रोग्राम बोलूं, टू डिस्प्ले प्राइम नंबर्स टिल अ नंबर। एक नंबर मतलब, मान लो मैं कह रही हूँ टिल अ नंबर, कि मैं बोल रही हूँ 7 तक के मुझे प्राइम नंबर्स दे दो, या 8 तक के मुझे प्राइम नंबर्स दे दो। मैं इस ढंग से आपसे कुछ चाह रही हूँ। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन में वो करने वाले हैं। तो अगेन इट इज इजी। देखो, इसमें ना अब हमको दो चीज करनी पड़ेंगी, समझो। मैंने बोला कि एक कोई प्री डिफाइंड नंबर है, मैंने बोला कि मुझे 7 तक या मुझे 15 तक, उसने मुझे बोला ना टिल अ नंबर, तो मैंने बोल दिया मान लो मुझे 15 तक के प्राइम नंबर बताओ, मैंने ये बोल दिया। तो अब आप ये देखो, आपको करना क्या पड़ेगा, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 2 आपका फर्स्ट प्राइम नंबर है, वो आपको पता है, तो आप अपना जो लूप है वो 2 से स्टार्ट करोगे। आप 2 से स्टार्ट करोगे, एक तो ये होगा कि हर एक नंबर 15 तक का एक लूप तो काम करे कि ये नंबर निकालता है, चाहे कि 2 की चेकिंग हो, 3 की चेकिंग हो, 4 की चेकिंग हो, 5 की चेकिंग हो। एक लूप आपको और लगाना पड़ेगा जो चेकिंग करेगा। वो लूप क्यों लगेगा, क्योंकि वो चेकिंग करेगा कि 2 की चेकिंग है, तो 2 तक तो चेक करो ना, 2 को 2 से डिवाइड करके देखो। प्राइम नंबर कब है, जब उसका फैक्टर 1 आए या वो नंबर आए, प्राइम नंबर वही है ना। तो आपको अगर मान लो 6 है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 6 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। मतलब एक लूप तो आपको 6 नंबर देगा, और दूसरा नंबर क्या करना शुरू करेगा, वो 2 3 4 5 6 इन सारे नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेगा।
अगर डिवाइड करने के बाद जीरो जो है रिमाइंडर का, क्योंकि डिवीजन है ना, हमें ये चेक करना है कि किससे, वो अगर ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि वो इनमें से कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। मान लो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, आपको पता है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, आपको पता है ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। अब क्योंकि ये अपने और 1 के अलावा भी दूसरे नंबरों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 आपका प्राइम नहीं है। तो मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ कि जो आपका ये कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का, मैंने अगर बोल दिया कि 15 तक मुझे प्राइम नंबर चाहिए, तो आपको 2 लूप चलाने पड़ेंगे। एक लूप तो सिर्फ लिस्ट जनरेट करेगा 15 तक के नंबर्स की, और दूसरा लूप क्या करेगा, ये वो वैल्यूज जनरेट करेगा। और ये वैल्यूज कहाँ तक जनरेट करेगा कि मान लो अगर आप 4 की चेकिंग कर रहे हो, तो नंबर 2 से 4 तक ही आए चेकिंग वाले, क्योंकि 4 के बाद क्या करोगे, उतने में ही आपको चेक करना है। तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं इसका कोड लिखती हूँ एक बार। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उससे मांगेंगे कि कहाँ तक का तुमको चाहिए, क्योंकि मैंने ये बोला ना टेला नंबर, तो हम वो लिमिट मांग रहे हैं उससे। एंटर द लार्जेस्ट नंबर, मान लो मैं लिख देती हूँ, या एंटर द लार्जेस्ट लिमिट। ठीक है, जहां तक का मुझे जहां तक का मुझे डिस्प्ले कराना है नंबर। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं पहले लूप से, तो मेरे पास लिमिट आ चुकी है, मैंने बोला 15 तक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं इससे जनरेट कर दूं नंबर्स। तो मेरे को तो बस फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन दिस रेंज। अब मैंने आपको ये बोल दिया कि 2 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 2 पहला प्राइम नंबर है, हमको पता ही है। और कहाँ तक करना है, क्योंकि लिमिट 15 तक की मुझे चेकिंग करनी है, तो इसीलिए लिमिट +1 तक मैं अपना कोड चलाऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल ले रही हूँ इस प्राइम, वो हम बाद में समझेंगे, वो लास्ट में ही समझ आएगा कि हमने क्यों लिया है। और हम उसको कर रहे हैं ट्रू। ठीक है, अभी हमने उसको, हम मान के चल रहे हैं इनिशियली कि हमारा, हम क्या करेंगे, हम चेकिंग के बाद ना इस प्राइम वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स सेट करते रहेंगे, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू के बेसिस पे, ट्रू या फॉल्स जो भी आएगा उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैंने इनिशियली क्या किया हुआ है, इस प्राइम को मैंने ट्रू रख दिया है। इसके बाद ना मैं दूसरा लूप चलाऊंगी, और दूसरा लूप जो होगा ना मेरा, वो क्या करेगा, वो अब वो वैल्यूज निकालने वाला है जिससे मुझे डिवाइड करना है। जैसे पहले लूप ने, अगर इस लूप ने 2 पहला नंबर दिया, तो अब इस 2 को मैंने डिवाइड भी तो करना है ना किसी नंबर से चेक करने के लिए। और मैंने आपको क्या बोली है कि वो लिमिट मैक्सिमम कहाँ तक जाए, क्योंकि देखो अगर 4 है तो 4 को 2 3 4 से ही चेक करोगे, उसके आगे के नंबरों से क्या चेक करके देखोगे। ठीक है, तो उसकी एक लिमिट रहेगी ना प्राइम नंबर के लिए, तो अपने अपने तक ही उसको चेकिंग करनी है इसी वजह से। और वो वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, वैल्यू से। 6 है, 6 की चेकिंग करनी है, 2 3 4 5 6, तो वो कौन दे सकता है आपको, वैल्यू ही दे सकता है ना। तो इसीलिए हम उसकी चेकिंग कहाँ तक करने वाले हैं, वैल्यू तक करने वाले हैं। तो इसीलिए हम जो सेकंड लूप चला रहे हैं, मान लो उसमें हमने मान लिया फैक्टर इन रेंज 2 से वैल्यू। अब इसको हम वैल्यू +1 तक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही है अगर वो 1 से और खुद से डिवाइड है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको तो दिक्कत आ रही है जब वो बीच की किसी रेंज से डिवाइड हो रहा हो। मतलब 6 जो है, अगर मैं 6 की चेकिंग कर रही हूँ, तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है, वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो 2 3 4 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो वो प्राइम नंबर में आ जाएगा। इसीलिए हम 2 से वैल्यू तक लूप चलाएंगे, और अब हम अपनी कंडीशन चेक कर लेंगे। और वो कंडीशन क्या है कि ऊपर जो आपको नंबर मिल रहा है, वैल्यू, वैल्यू वो था ना जो आपको नंबर मिल रहा था कि 6 की चेकिंग कर रहे हो, 7 की चेकिंग कर रहे हो। जब मैंने उस वैल्यू को डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला फैक्टर के साथ, और फैक्टर के अंदर तो एक एक वैल्यू आएगी, और वो आपका 0 के बराबर आ रहा है, यानी अगर डिवीजन हो रही है, तो उस केस में इस प्राइम वेरिएबल को कर दो फॉल्स। और जैसे ही ये फॉल्स हुआ, वहीं पे आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, क्योंकि मुझे तो एक नंबर तक के प्राइम नंबर्स बताने हैं ना, 15 तक के प्राइम नंबर्स, तो आप वहीं पे उसको ब्रेक कर दोगे लूप को। अब जब ये ब्रेक होगा तो सिर्फ ये वाला फॉर लूप टूटेगा, ये वाला नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि ब्रेक से जो सबसे नियरेस्ट फॉर लूप होता है वो टूटता है। इसका मतलब है मान लो 6 था, तो वो 2 पे ही चेक हो गया होगा, 2 पे ही उसकी कंडीशन वो हो गई होगी ना। एक मिनट, यहाँ पे इस प्राइम आएगा, इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स।
देखो मान लो यहाँ पे 6 था, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 पे 0 आ गया, क्योंकि 6 पे ये ट्रू 0 आ गया तो इसलिए हमने उसको ब्रेक कर दिया और इस प्राइम को फॉल्स कर दिया। और ऊपर अब ये लूप खत्म हो गया और अब हम ऊपर चले जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू हम उठा लेंगे 7 की। हमें अब और नंबर से 6 को डिवाइड करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो तो फॉल्स ही हो रहा है। तो हमने ये वाला लूप खत्म कर दिया इस ब्रेक से, लेकिन जो उससे ऊपर लूप है वो चलता है। तो ये चीज एक आपको और बतानी थी। और लास्ट में ये क्या करेगा, अगर सही चलता है पूरा लूप बाहर वाला, तो फिर आप कर दो कि इफ इस प्राइम, अगर इस प्राइम आ रखा है तो उसको क्या कर दो, आप प्रिंट करा दो वैल्यू को। ठीक है, तो जैसे मैं रन करके आपको पहले दिखाती हूँ। मान लो मैंने बोल दिया मुझे 15 तक के दिखाओ। एक मिनट। ओके, गलती मिल गया, शो यू द मिस्टेक। मिस्टेक यहाँ पे है कि कंपैरिजन ऑपरेटर इसके अंदर आना था, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक थी। अब रन करते हैं। यहाँ पे भी नहीं है। अगर इसको हमने डिवाइड किया 0 से, जो तो अगर 0 आया तो इस प्राइम को फॉल्स। ओके, सो आई गॉट माई एरर। वो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो गलती यहाँ पे थी इस ब्लॉक में। उसकी इंडेंटेशन यहाँ नहीं थी, इसकी इंडेंटेशन यहाँ थी। एक्चुअली हो क्या रहा था, मैंने इंडेंट यहाँ डालने की वजह से ना वो प्रिंट कर ही नहीं पा रहा था वैल्यूज को। अगर आपने देखा हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी प्रिंट स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, जब वो ब्रेक करेगा तो लूप, ये वाला लूप तो खत्म हो जाएगा जैसे मैंने आपको समझाया था। यहाँ तक तो वो कॉन्सेप्ट ही था। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ कर देती हूँ तो कभी वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो लूप जब खत्म हो जाएगा तब वो एक ही वैल्यू प्रिंट करा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर इस प्रिंट वैल्यू को रखेंगे कि अगर लूप ब्रेक हो रहा है और अगर वो इस प्राइम है, या अगर ये लूप खत्म हो रहा है और ये ऐसा कुछ नहीं हुआ तब भी इस प्राइम है, तो आप उस वैल्यू को प्रिंट करा दो। देखो ब्रेक हो रहा है तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कि वो आपका प्राइम नंबर है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आउटपुट तो इसका आ गया है। मैं आपको इस पे समझा देती हूँ कि हमने किया क्या। पहला लूप तो वही क्या कर रहा है, 2 से लिमिट +1 तक वैल्यूज का इनपुट करा रहा है, जो आउटर मोस्ट लूप है। उसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, एक इस प्राइम नाम का वेरिएबल डाल रखा है, जिसको मैंने इनिशियली ट्रू ले रखा है कि भैया ट्रू है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, फैक्टर स्टार्ट किया एक वेरिएबल, और रेंज मैंने ली 2 से लेके वैल्यू तक। ये वैल्यू में जा रही थी ना, वैल्यू मतलब थी मेन वैल्यू, कि मैं 2 पे चेक करना चाहती हूँ कि ये प्राइम है या नहीं है। तो अब मैंने बोला 2 से लेकर इस वैल्यू का मतलब हो गया 2। तो यानी ये 2 तक तो जाएगा नहीं, तो इसको एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब इस नंबर की चेकिंग होगी कि ये इसको डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा, तो उसके आपके अंदर इसमें क्या होगा, आपका ये प्रिंट करा देगा, क्योंकि हमें पता है कि ये तो आपका वही है। हम 2 नहीं लेते, हमने सिंपल जैसे हम 5 लेते हैं, ताकि हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। अब 5 के हम 5 पे चेकिंग कराना चाह रहे हैं। अब 5 पे चेकिंग कराना चाह रहे हैं, तो ये जो लूप चलेगा, ये 2 से लेके 5 तक चलेगा, मतलब 2 3 4 तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब डिवीजन स्टार्ट होगी। पहली इटरेशन में वो चेक करेगा कि क्या 5 2 से डिवाइड हो रहा है, नो, नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है, तो आगे की कोई स्टेटमेंट की इस प्राइम फॉल्स नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा, फिर उसके अंदर नेक्स्ट इटरेशन पे आएगा, वो इससे डिवाइड करेगा, नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट इटरेशन पे आएगा, फिर इससे डिवाइड करेगा, नहीं हो रहा है कुछ,
क्योंकि तीनों ही नंबर से आपका डिवीजन नहीं हुआ, इसीलिए क्या होगा, ब्रेक तो होगा ही नहीं, ना ही इस प्राइम फॉल्स होगा। अब उस केस में क्या होगा, जो आपकी ये चीज है, ठीक है, ये देखो, ये तीनों वैल्यूज के लिए 2 3 4 के लिए ये चला, हर बार ये कंडीशन फॉल्स रही तो ये दो स्टेटमेंट आपकी प्रूव हुई नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होती गई तो फॉर लूप पे जाता गया, फॉर लूप पे जाता गया, फॉर लूप पे जाता गया, ये खत्म हो गया लूप। तो अब वो क्या हुआ, इधर आ गया, क्योंकि ये सेम लेवल पे थे, तो इसलिए यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू क्या थी 5, तो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका लूप जो है वो वर्क करता है। तो ये तो था आपका ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपकी आती है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, अगर आपको पूरे लूप से एग्जिट नहीं करना है, लेकिन सिर्फ एक इटरेशन उसकी मिस करनी है, मतलब जैसे कोई एक इटरेशन पे आप काम नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी कोड लिख देती हूँ, फिर हमको जल्दी समझ आ जाएगा। ओके, क्लास तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट समझते हैं। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के अंदर आपका क्या होता है, आपका ना कोई एक अगर आप इटरेशन मिस कराना चाहते हो, सारा लूप नहीं बंद कराना चाहते, कोई एक इटरेशन, तो हम उस केस में क्या करते हैं, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे हमने ये कोड लिखा है, इस कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा, एक वेरिएबल लिया टोटल, टोटल को मैंने दे दी 0 वैल्यू, फिर मैंने लिया कंप्लीट एक वेरिएबल जिसको मैंने कर दिया फॉल्स। अब मैं कह रही हूँ वाइल नॉट कंप्लीट, देखो कंप्लीट फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स इज ट्रू, तो जब तक ट्रू है, क्या हो, एक नंबर एंटर कराओ और 0 प्रेस कर लो क्विट करने के लिए। अगर नंबर लेस देन 0 है, अमाउंट में वैल्यू लेस देन 0 है, तो लिखो तुमने तो कुछ गलत ही एंटर कर दिया, नेगेटिव वैल्यू, और फिर लिखा है मैंने कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने नेगेटिव वैल्यू दी, ठीक है, तो वो इसको क्या करे, ये लाइन प्रेस कर दे और कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू के बाद का होगा, बाकी का जितना भी कोड है कुछ नहीं एग्जीक्यूट होने वाला, वो सीधा वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके ना अब वो नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट कर लेगा। वो क्या करेगा, नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट करेगा, वो एक बाकी का जितना भी आपका जो लूप होगा, वो उसको बॉडी जो होती है, बाकी की सारी बॉडी को वो मिस कर देता है। ठीक है, जैसे अब हम लेते हैं, अम, अब जैसे हम लेते हैं यहाँ, और अगर मान लो कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के केस में वो क्या करेगा, वो जो टोटल वेरिएबल था उसके अंदर ऐड कर देगा, और अगर आपका वो इक्वल टू 0 है, तो उस केस में वो ट्रू कर देगा। जैसे ही वो ट्रू करेगा, तो वाइल नॉट कंप्लीट, वाइल नॉट ट्रू क्या होगा, फॉल्स, तो वाइल फॉल्स के केस में क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा कोड खत्म हो जाएगा, और आपका टोटल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने नेगेटिव नंबर ही दिया सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे आपका सेमीकोलन है। जैसे मान लो मैंने -5 दिया, नंबर इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट रुको, पता नहीं आज एरर पे एरर आई जा रही है। हाँ, मैंने वेरिएबल का नेम गलत लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे अमाउंट आएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने मेरे को ये तो बता दिया कि तुमने गलत वैल्यू एंटर करी है, लेकिन उसने साथ में लूप को बंद नहीं किया, वो दोबारा से कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि इस बाकी का सारा लूप खत्म कर दो, लेकिन वापस जाके लूप को दोबारा स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा दो, तो आपका लूप ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब अगर मैं इसको 6 दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वापस चलेगा, क्योंकि इसको क्या है, अमाउंट मिल गई, वापस जाएगा। अब मैंने 3 दिया, चलेगा, ये उनको ऐड करता जाएगा। लेकिन अगर अब मैं 0 दे दूं, तो वो क्या करेगा, कंप्लीट को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, तो ट्रू करते ही, नॉट ट्रू होते ही लूप फॉल्स हो जाएगा, तो आपको आंसर दे देगा, सम दे देगा, 6 + 3 9। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, बीच का एग्जीक्यूशन वो खत्म कर देता है। नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है डियर, दैट इज पास कीवर्ड, सॉरी। पास का काम क्या होता है, कई बार हमारे पास कोड ही नहीं होता, हमें यही नहीं पता होता हमने कराना क्या है, तो उस केस में, यानी अगर हमें नल कोड लिखना है, नल लिखना है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम ये यूज करते हैं पास। इसका तो छोटा सा कोड है, मान लो फॉर लेटर इन हेलो, मैं यही लिखती हूँ,
ठीक है, और मैं लिखती हूँ पास। मेरे को अंदर का कोड ही नहीं पता अभी, और फिर बाद में मैं बोलती हूँ कि क्या कर लो, मेरे को प्रिंट कर दो लेटर। आपको पता है लेटर में क्या हो रहा है? देखो, अब इस कोड में हो क्या रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कोड है। सबसे पहले क्या होगा, लेटर के अंदर एच जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ कुछ है ही नहीं, नल है ये, पास का मतलब नल, तो फिर ऊपर चला जाएगा, फिर लेटर में ई आ जाएगा, फिर यहाँ खत्म। फिर लेटर में क्या आएगा, एल आएगा, फिर कुछ नहीं है, फिर एल आएगा, फिर कुछ नहीं है, फिर ओ आएगा, फिर पास करेगा, ओ के बाद इसको कुछ मिलेगा नहीं तो नीचे आ जाएगा। अब जब मैंने बोला लेटर को प्रिंट करो, देखो लेटर एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू को उठा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग, ये जो अभी हेलो ऐसे दिख रहा है, ये एग्जीक्यूशन टाइम पे कैसा हो जाएगा, एच ई एल एल ओ, एग्जीक्यूशन टाइम भी ऐसा हो जाएगा, मतलब ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल, एक बार लेटर में ये जाएगा, एक बार लेटर में ये जाएगा, एक बार लेटर में ये, देन दिस। तो इसी वजह से जब आप कोड को एग्जीक्यूट करोगे, तो इसके इस लेटर के पास कंप्लीट हेलो ना होकर लास्ट में क्या रह जाएगा, सिर्फ ओ रह जाएगा। ठीक है, और वो ही आपका आउटपुट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही था। आज काफ़ी एरर्स आए नो डाउट, बट आई होप आपको इंडेंटेशन वगैरह का क्लियर हुआ होगा, या ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।